नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर को लेकर तो सब लोग कयास लगाइए रहे। पंचायत, प्रखंड सब क्या क्या अलॉट हो ही गया है। बेहतर आप लोग समझ रहे होंगे। हम तो खबरों के सहारे चीज़ों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि ट्रांसफ़र क्या चल रहा है। हम लोगों के पास यही खबर है कि ट्रांसफ़र को लेकर जो नीति बन रही है, उस नीति पर अमल करने को लेकर सभी लोगों से सलाह मशविरा लिया जा रहा है कि क्या किया जाए। वैसे जिन लोगों को पहले से 27,000 कुछ है, उनके बारे में तरह तरह की खबरें आ रही है। स्कूल अलॉट हो जाए तो सुकून वाली बात होगी। हमें भी लगेगा कि चलिए स्कूल विभाग अलॉट कर दिया, क्योंकि बहुत तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब उसको अपने तरीके से चीज़ों को देखें। लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, हमें लगता है कि इस चर्चा में महिला और पुरुष, लड़के लड़कियां जितनी शिक्षिका हैं, सबको इस पर शामिल होना चाहिए। और ये बात इसलिए हो रही है कि आज भी बिहार में 7 ऐसी घटनाएं घटी, 7 जहां शिक्षक शिक्षिकाओं को लेकर विवाद थाना में पहुंच गया। हम जगह का नाम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब हम खबर चलाते हैं तो मतलब अब मान लीजिए कि कोई लड़के लड़कियों के बारे में खबर चलाते हैं, कुछ अगर जानकारी हम शेयर करते हैं इसलिए कि आप सतर्क होइए, इस तरीके की चीज़ें से बचिए। तो पता चला कि उसकी मैया का फ़ोन करेगी कि हमारा बेटी का इज्जत नीलाम हो गया, आप खबर चला दिए, हमारा समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। गजब स्थिति है भाई। जब इतना ही समाज में और इज्जत और आबरू की बात है, तो बेटी काहे ऐसा काम करती है, या बेटा ऐसा काम क्यों करता है? भाई हम लोग तो पत्रकार, हम लोगों के पास क्या, हम तो सूचना के सहारे लोगों को सतर्क करते हैं कि भाई व्हाट्सएप पर जो आप मैसेज करते हैं, वो मैसेज जब चाहेगा पुलिस पूरा देख लेगा आपका। और व्हाट्सएप के सहारे कुछ ऐसी चीज़ें, फोटो तस्वीर मत शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि देख के हम डिलीट कर दिए। वो डिलीट नहीं होता है। तो जिस समय में फोटोबाजी करते हैं उस समय में बड़ा बढ़िया है। उस समय बेटा बेटी आपका क्या कर रहा है उस पर नियंत्रण आपका नहीं है। लेकिन हम खबर चला दिए तो आपको एतराज़ हो जाएगा। हम आप पर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए चल जाएंगे। तो वो को धमकी दिया हमको, ठीक है सुप्रीम कोर्ट पहुँचो तुम, हम और चलाएंगे खबर। ये इसलिए ये माजरा दोनों के लिए और बहुत मुश्किल है। देखिए, ये ऐसा रिश्ता है ना, इसको बहुत तरीके से समझा भी नहीं जा सकता है। आज जो 7 घटनाएं घटी है, उसमें 7 में 2 घटनाएं यही है कि हमारे साथ पहले शिक्षिका जाती थी स्कूल, अब जो है सो अब कुछ बात हुआ, अब मेरे साथ नहीं जाके किसी और के साथ जाने लगी है। उसी बात को लेकर विवाद हुआ, 2 टीचर आपस में लड़ गए, दोनों का सर फूट गया, अस्पताल में भर्ती है। अब क्या करिएगा? अब शिक्षिका का नाम, स्कूल का नाम लेंगे तो फिर उसका बाप माँ फ़ोन करेगा कि आप इज्जत ले रहे हैं। तो सवाल इज्जत लेने का नहीं है, सवाल है कि कैसे जी सकते हैं। इसको ज़रा देखिए। ये बात हम समझ रहे हैं कि भाई जो भले 50% रिजर्वेशन दिया गया है लड़कियों को, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां सहजता के साथ स्कूल नहीं पहुंचा जा सकता। मतलब आप किसी न किसी से जो है सो आप एक जगह के बाद बस गया, उसके पता चला 2 किलोमीटर अंदर गांव में स्कूल है, वहाँ बस नहीं, तो किसी शिक्षक से आप लिफ्ट ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इस वजह से अगर शिक्षक के बीच अगर विवाद हो जाए, स्कूल का माहौल में बच्चे बच्चियाँ फोटो वीडियो बनाना शुरू कर दे, ये तो हैरान करने वाली बात है ना। तो इस तरीके की बात आ रही है। तो इस चीज़ों से कैसे निकला जा सकता है, बहुत मुश्किल है। कोई इसका रॉकेट साइंस नहीं है जिस रॉकेट साइंस को के सहारे आप इस तरीके की समस्या से बाहर निकल सकते हो। अब हेडमास्टर साहब के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अब आधे से अधिक शिक्षिका आ गई हैं। अब उनको जो लीव मिलता है 2 दिन का, वो चाहिए ही चाहिए। और अगर सबको अगर लीव महीना में दे दें तो पता चला कि स्कूल में क्लास नहीं चलेगा। वो टाइट होते हैं ऐसा हेडमास्टर, तो उस पर अलग तरीके का आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। तो उस आरोप की वजह से भले आप हेडमास्टर को बैकफुट पर ले आइए, लेकिन इस तरीके का आरोप लगाने से
आपके अपने नौकरी जीवन में कई तरह की संकट सामने आपको फेस करना पड़ेगा, कई तरह की समस्याएं आपको खुद फेस करनी पड़ेगी। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि जो भी शिक्षक शिक्षिका, आप बताइए, एक आज की जो घटना है एक बताइए, मास्टरवा जो है 1 महीना में रिटायर होने वाला है, मतलब 1 महीना क्या, इसी 31 दिसंबर को रिटायर होने वाला है, और उस पर उस स्कूल की शिक्षिका जो है सो छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। अब क्या कहा जा सकता है? और बातचीत जब हुआ तो 6 महीना से मास्टरवा जो है उसको तंग कर रहे थे। अब ये कोई बात हुआ? बेटी की उम्र की वो शिक्षिका होगी है? अब अगर मान लीजिए कंप्लेन हो जाता, कुछ अति हो गया होगा तभी लड़की मुंह खोली, कंप्लेन हो जाएगा तो इसका चल जाएगा ना। आईवी मास्टर है वो 25,000 वाला, 1994 वाला, अब समझ लीजिए। मतलब गजब स्थिति है। जैसे लगता है कि स्कूल में लड़की शिक्षक के रूप में आई है तो उसको गजब। या तो सरकार करे कि भाई महिला एक स्कूलें बना दे जिसमें महिला शिक्षक रहे, पुरुष शिक्षक, क्योंकि आप साथ सहजीवन का जो बिहार में खास करके जो जिस तरीके की पढ़ाई में भी को एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रह गया। स्कूलें नहीं जाता है, कॉलेज नहीं जाता है, को एजुकेशन का मतलब क्या समझेगा? को एजुकेशन में पढ़ा हुआ लड़का लड़की रहता है तो बहुत सहजता रहता है रिश्तों में। 90% तो ऐसा शिक्षक शिक्षिका आई है जो को एजुकेशन का मतलब ही नहीं समझती। हमको तो ऐसा ही लगता है। बाहर के प्रदेश की लड़कियों को छोड़ दें तो जो इस प्रदेश की लड़कियां हैं, कहाँ कॉलेज जाता कौन है लड़का लड़की? हाँ, कोचिंग में भले आप पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कोचिंग और कॉलेज में बहुत का फर्क है। कॉलेज का एक अलग मानसिकता है, कॉलेज में एक अलग तरह की चीज़ें होती है, लेकिन कोचिंग में वो चीज़ें कभी नहीं मिल सकती। तो ये सारी चीज़ें समस्याएं आ रही हैं। तो हमें लगता है कि शिक्षकों को मिल बैठकर इस पर सोचना चाहिए। जो शिक्षक, आप बताइए ना, एक शिक्षक का ये हाल है बेचारा का, फौजी की बीवी, अब हम जगह नहीं बताएंगे, अंत में हमको उस थाना पर, उस इलाके के थाना प्रभारी को फ़ोन करना पड़ा। बेचारा मिलिट्री मैन हमको रोज़ फ़ोन करके कहता था उसकी पत्नी उस स्कूल से ट्रांसफ़र करा हो गया उसका, पुराने स्कूल में, जहाँ नए स्कूल में गया वहाँ भी वो मास्टर पहुँच गया एक दिन। और हद तो तब हो गया कि जिस ट्रेन से वो जाती थी ना, उसी ट्रेन में बैठ के फिर आके उसके बोगी में आके बैठ गया और उसको तंग करना शुरू कर दिया। अब बताए, उस समय में उसका हस्बैंड सेना में है, वो फ़ोन किया कि सर देखिए हम क्या करें। तब हमको झाझा थाना प्रभारी को फ़ोन करना पड़ा। पूर्व परिचित है झाझा थाना प्रभारी को, देखिए क्या कर रहा है, केस हुआ, आखिरकार केस करना पड़ा। तो इस तरीके की जो चीज़ें चल रही हैं, हमें लगता है कि शिक्षकों को एक अलग तरीके की समझदारी की ज़रूरत है, नहीं तो पता चला कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाए। बताइए बच्चों बच्चियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्कूल का क्या माहौल होगा, और इसका असर इस तरीके के आचार विचार व्यवहार वाले शिक्षकों का छात्रों के साथ भी गलत हरकत रहता है और पकड़े जा रहे हैं। तो इसके लिए एक साइकोलॉजिकली कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ट्रीटमेंट भी हो, कुछ इस तरीके का पढ़ाई का हो, या फिर सहजीवन को लेकर जो एक समझ आए। आजकल तो बहुत सारी चीज़ों का कोर्स होता है, बहुत सारी चीज़ों को सोचने और समझने के लिए एक से एक मटेरियल होता है। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में बिहार में ये जो स्कूली शिक्षा है ना, जहाँ 50% से ज़्यादा महिलाएं अभी आ गई हैं, लड़कियां आ गई हैं, आने वाले समय में सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाए। जैसे पुलिस सिपाही में हुआ है ना, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन रोज़ 2-4 सिपाही साथ जान दे रही है, महिला पुरुष जो भी हो, रोज़ बवाल हो रहा है पुलिस लाइन में। तो पुलिस का ड्यूटी ऐसा है ना कि ड्यूटी 12 घंटा की ड्यूटी में जो है समय नहीं मिलता है, लेकिन शिक्षक के ड्यूटी में तो दिन भर समय है। इस कारण से समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं। इस पर एक समग्रता से विचार करने की ज़रूरत है, नहीं तो पता चला कि हर महीने 2-4-10 गो मास्टर साहब जेल जा रहे हैं और हर महीने 2-4 गो फांसी चढ़ जा रहा है। तो ये चीज़ें रोकने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। शिक्षकगण जरा इसको गंभीरता से सोचिए।